खोल दे पंख मेरा कहता ये परिंदा भी उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझना ये नादान, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों अर्थमेटिक में एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ, हाई लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्त और इसे महत्तम समापवर्त। एकदम शानदार टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम तसल्ली से समझते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे पढ़िए कि इसके बाद फिर आपको कभी पढ़ना ना पड़े। इसमें एक एक करके हम लोग समझते हैं दोस्तों कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। देखिए, अगर हम डिफिनीशन पे जाएं दोस्तों एलसीएम के, तो क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। और एचसीएफ की बात करें अगर, तो इसका होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्त। ठीक, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त। अब इन दोनों में से डिफरेंस क्या है दोस्तों? देखिए इसमें आपको फैक्टर देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको मल्टीपल देखने को मिलेगा। अब ये कहेंगे मास्टर जो है मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है? देखिए इसमें जो है दी हुई संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि आगे बढ़ते जाएंगे मल्टीप्लाई करते हुए। और इसमें होता है दोस्तों दी हुई संख्याओं का फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हो गया लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट मतलब होता है एकदम छोटा से छोटा। क्या देखिए इसमें होता है, अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें इन दोनों के, तो इसका होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर का डिफिनीशन होता है दोस्तों दी हुई संख्याओं को वह छोटा से छोटा नंबर जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, इसमें। और इसमें क्या होता है? वह बड़ा से बड़ा नंबर जो दी हुई संख्याओं को काट दे या विभाजित कर दे। आई बात समझ में? हमने क्या कहा समझिए। इसके मेन इम्पॉर्टेंट इस पे यही है कि आप इसका थ्योरी समझ लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक, रटिए मत। इसका हमने बताया आपको कि वह जो है बड़ा से बड़ा नंबर जो दी हुई संख्याओं को काट दे, लेकिन इसमें क्या है? वह छोटा से छोटा नंबर जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, यानी कि विभाजित हो जाए। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे दोस्तों लिस्ट कॉमन फैक्टर को, तो जैसे मान लिए कि 2 ले ले, 4 ले ले और 8 का एलसीएम निकालना हो, तब क्या करेंगे? देखिए अगर हमने कहा कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मल्टीपल यानी कि गुणनखंड, गुणा करते चले जाइए। इसका क्या होगा? 1 2 फिर 4 6 8 10, फिर उसके बाद 12 14 16 18 20, फिर 22 और 24। ठीक, यहाँ तक रहने दें, फिर इसको भी वहीं तक बढ़ाएं। देखिए 1 4 8, फिर उसके बाद आपका 12 16 20 और 24, यही होगा ना। सबको जो है एक जगह जो है बराबर कर लेते हैं। फिर इसका क्या होगा? 1 होगा, फिर उसके बाद 8 16 फिर 24, यही होगा ना कि 8 एकम 8, फिर जो है 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, यही होगा इसका मल्टीपल। अब देखिए इन सब में कॉमन क्या है दोस्तों? पहले तो कहेंगे मास्टर ये 24 सब में कॉमन है, 24 सब में कॉमन
है ना, कहेंगे बिल्कुल कॉमन है। अब इसमें दूसरा क्या कॉमन है दोस्तों, 16 कॉमन है। देखिएगा ये 16 कॉमन है। अब क्या कॉमन है इसमें, अब इसमें आपके 8 कॉमन है। क्या कॉमन है, 8 कॉमन है। और कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं। तो अगर हम इसमें देखिए 2, 4 और 8 का, इसमें क्या क्या कॉमन है, एक तो 8 कॉमन है, एक 16 कॉमन है दोस्तों, एक 24 कॉमन है। तीन संख्याएं जो है तीनों में कॉमन है। देखिए कॉमन बीच में लिया है कॉमन, तो सब में कॉमन रहनी चाहिए वो संख्याएं जो आप ले रहे हैं। आई बात समझ में, जो कॉमन नहीं है उसे छोड़ देंगे। तो देखिए 2, 4, 8 में क्या क्या कॉमन था, 8 कॉमन था, फिर 16 कॉमन था, 24 कॉमन था, हमने वो उठा लिया। तो इसमें देखिए लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटा दोस्तों, सबसे छोटा। तो इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा नंबर है जो ये तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए, न कि जो है विभाजित कर दे। आई बात समझ में, दोनों में डिफरेंस है। तो इन तीनों में कौन से ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। कहेंगे मास्टर सबसे छोटा तो यही 8 दिख रहा है, और 8 ही सबसे इन तीनों से विभाजित हो जाएगा। होगा कि नहीं, ये आई बात समझ में, समझ गए कि नहीं। अब देखिए ये तो आपने लिस्ट कॉमन फैक्टर की बात समझी। अगर हम इसमें समझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू, इसको वीडियो रोक के अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को समझते हैं। अगर मान ले कि 4, 8 और 16 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है मास्टर, एचसीएफ। तो इसका जो है इसमें क्या करना है, फैक्टर करना है। इसमें हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई करते हुए, जैसे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, आगे बढ़ते चले गए थे। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, फैक्टर ध्यान रखिएगा। तो फैक्टर इसका क्या होगा, कहेंगे मास्टर 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। ये फैक्टर का मतलब यही होता है कि इसका जो है किन किन नंबरों से ये जो है संख्याएं कट जाएगी। 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी और 4 से कटेगी, और किसी से आगे कटेगी नहीं कटेगी। और उसी तरह इसका क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। और उसी तरह इसका क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, फिर उसके बाद जो है 16 होगा। ठीक, इतनी संख्याओं से ये 16 कट जाएगा। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, कहेंगे मास्टर कि 2 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। यही 2 चीज़ें कॉमन है ना, एक तो 2 कॉमन है और दूसरा 4 कॉमन है। तो इसमें देखिए हाईएस्ट की बात कहा है दोस्तों। अब देखिए 4, 8 और 16 का एचसीएफ निकालना हो, तीनों में क्या कॉमन था, 2 कॉमन था और 4 कॉमन था। तो हाईएस्ट की बात कहा है, तो इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। आई बात समझ में, इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों संख्याओं को काट देंगे। कहेंगे मास्टर सबसे बड़ी संख्या तो 4 दिख रही है। जब 4 है दोस्तों, तो यही से 4 जो है इन तीनों संख्याओं को काट देगी। 4 को भी काट देगी एक बार में, 8 को भी 2 बार में काट देगी, और 4 को भी कितने बार में काटेगी, 3 बार, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 बार में 16 को भी काट देगी। यानी इन तीनों संख्याओं को 4 से जो है विभाजित हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसमें सबसे बड़ी संख्या लेंगे जो इन तीनों संख्याओं को काट देंगे। और इसमें हमने बताया था कि वह छोटी संख्या लेंगे जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। समझ गए कि नहीं, इसकी थ्योरी क्या थी, इसमें कैसे पूछता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों पे दोस्तों। तो बहुत आसानी से एकदम लेटेस्ट क्वेश्चनों को, जो एनटीपीसी या यूपीएसआई में जो नए एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं, वही क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। ठीक, चलते हैं हम लोग क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आपके ये सामने क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में एनटीपीसी का। तो देखिए क्या दिया है, 14, 21 और 28 का एलसीएम। ये तो आपको सबको पता होगा, एकदम बेसिक सा है। देखिए क्या करेंगे, या तो आप निकाल सकते हैं 14, 28 और 21 का एलसीएम निकाल सकते हैं। किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूना
सात दूना 14, सात चौका 28, सात त्रिका 21, फिर 2 से कटेगा 1 2 और 1 2 3, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 14 छंग कितना हो गया 84। आई बात समझ में? तो यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 84। कहाँ गया ऑप्शन? ये ऑप्शन तीसरा है। या तो आप गो थ्रू ऑप्शन जीटीओ भी कर सकते हैं दोस्तों। कैसे कहेंगे, कैसे मास्टर? तो देखिए हमने कहा था कि इसमें लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वह छोटी से छोटी संख्याएं होती है जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। तो बताइए कि वो इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटा नंबर कौन है जो 14 से भी कट जाए, 21 से भी कट जाए, 28 से। देखिए 28 की बात करें तो 28 से मान लीजिए 28 कट जाएगा, 14 से भी कट जाएगा, लेकिन क्या 21 से 28 कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये 7 देख लीजिए। अब इसमें देखिए ये तो लिस्ट कॉमन सबसे छोटा नंबर है जो इन सभी संख्याओं से कट जाएगा, नहीं कटेगा। ये तो एकदम छोटा हो गया ना। इतना तो बड़ा होना चाहिए कम से कम, या तो इनके बराबर हो या तो इनसे बड़ा हो। ये तो एकदम छोटा हो गया। तो अब बचा कौन सा आपका? यही ऑप्शन तीसरा बचा कि ये तीनों से कट जाएगा, 14 से भी कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा और 28 से भी कट जाएगा। समझ में आई बात? तो समझ गए हैं। तो चलते हैं अब हम लोग डेसिमल वाले कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में वो आता ज़रूर है आपको। जैसे देखिए आपके सामने दोस्तों ये फ्रैक्शन का आया है क्वेश्चन, ठीक। ये भी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे दिया है 24/25 और 26/27 का एलसीएम निकालिए। तो जब भी फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है दोस्तों? भिन्न क्या होता है आपका? अंश बटे में हर, यही होता है ना। न्यूमिनेटर बटे में डिनोमिनेटर, यही कहते हैं इसको, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही कहलाता है आपका भिन्न, यानी फ्रैक्शन कहलाता है। तो इसका अगर आपको एलसीएम निकालना हो दोस्तों, क्या निकालना हो? एलसीएम। तो क्या करते हैं? अंश का एलसीएम बटे में हर का HCF। फ्रैक्शन का अगर आपको जो है क्या निकालना हो दोस्तों, एलसीएम निकालना हो, तो क्या करते हैं? अंश का एलसीएम बटे में हर का HCF। आई बात समझ में? समझ गए कि नहीं? अब देखिए क्या दिया है आपके सामने। देखिए दिया क्या है दोस्तों, 24/25 और 26/27 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें अंश क्या है? 24 है और 26 है। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, क्या होगा? 24 और 26 का। देखिए 2 से काटेंगे, ये 12 आ गया, ये 13 आ गया। फिर से 2 से काटेंगे तो ये आ गया दोस्तों 6 आ गया, ये 13 उतर गया। तो यहाँ से देखिए 13 6 78, 78 में 2 दूना 4, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 312 आएगा। कितना? 4/32 को 2 और 4 से 28 3 31, यानी कि 312 आ गया। यानी 24 और 26 का एलसीएम क्या आ गया? 312। अब हमने कहा कि हर का, नीचे हर वाला कौन सा है? 25 और 27 है। तो इसका क्या निकालेंगे? HCF। अब इन दोनों का HCF क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। कहेंगे कैसे मास्टर? जब हम HCF पढ़ाएंगे तब उस पर और अच्छे से क्लियर होगा। बस यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर इन दोनों में अगर कुछ कॉमन नहीं है, अगर कॉमन का अर्थ ये होता है कि ऐसे कोई इनमें कोई ऐसी संख्याएं नहीं है कि छोटी बड़ी से बड़ी संख्या जो 25 को भी काट दे और 27 को भी काट दे। 25 को सिर्फ एक ही संख्या काट सकती है, वो जो है 5, और 5 कभी भी 27 को नहीं काट सकता, ये आप भी जानते हैं। तो इनमें इन दोनों में कॉमन क्या है? फिर 1 कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगा? 312/1। तो 1 को हटा दीजिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 312 है। तो इन सब का यानी कि 24/25 और 26/27 का एलसीएम क्या निकल के आ गया? 312। समझ गए कि नहीं? फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं एलसीएम, समझ गए? अंश का एलसीएम बटे में हर का HCF, ये याद रखिएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों आपके सामने ये एक क्वेश्चन है डेसिमल वाले, ठीक। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेसिमल में, दशमलव वालों में क्या करते हैं दोस्तों? दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उनको बराबर कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू में ले लेते हैं हम लोग, क्या? जैसे 0 दशमलव कितना 1 2 है
और फिर 0.6 है। तो इसका अगर एलसीएम निकालना हो दोस्तों तो इसको क्या लिखेंगे, इसको अगर हम लिखेंगे 0.12 है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों 0.62। इधर 0 के बाद 2 अंक है तो इधर भी 0 के बाद 2 अंक ही लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इससे आपको लगाने में आसानी हो जाएगी। आई बात समझ में, बस कुछ सेकंडों में लगाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं 12/100 लिख सकते हैं, और इसको भी 60/100 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये भिन्न आ गया कि नहीं, ऊपर का अंश है और नीचे का हर है, तो ऊपर का एलसीएम बटे में नीचे का एचसीएफ, तो ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और नीचे का एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों 100। अब इसका जो है 60/100 कितना आ गया, वही आ गया 0.60। ठीक, तो यानी इसका एलसीएम कितना निकल के आ गया 0.60। समझ में आया कि नहीं ये चीज़ें। तो दशमलव के बाद जितनी इकाई अंक होती है तो सबको बराबर कर लेते हैं, तो आपको लगाना यहाँ पे आसानी हो जाएगी। अब देखिए जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है 0.63, 10.5 और फिर 2.1 और 4.20 का एलसीएम निकालना है। तो देखिएगा 0.63, 10.5 और 2.1 और 4.20। तो देखिए इसमें भी जो है दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें 1 है, तो इसको जो है दशमलव के बाद 1 ही अंक है तो इसको 2 अंक बनाएंगे, और इसमें भी दशमलव के बाद जो है 1 अंक है तो इसको भी बनाएंगे, और इसमें जो है दशमलव के बाद 2 अंक है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 63/100 लिख सकते हैं दोस्तों, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों 10, अरे कितना, इसको जो है दशमलव के बाद जो है 2 अंक बना के इसको मतलब 0 लगा दीजिए, यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 1050/100 लिख सकते हैं। इसका डेसिमल हटाएंगे तो भी नीचे जो है 100 आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 210/100 लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी एक 0 लगा दीजिए, और ये इसको लिखेंगे 420/100। ये जितने अंक पे डेसिमल होते हैं दाहिने तरफ से नीचे अगर उतना 0 लगा देंगे तो डेसिमल हट जाता है, ये आप जानते हैं। तो देखिए ये फ्रैक्शन आ गया कि नहीं, भिन्न वाला सवाल। तो ऊपर का एलसीएम बटे में नीचे का एचसीएफ, तो यानी 63, 1050 और 210 और 420 का एलसीएम निकालना है। तो क्या आएगा, इसको अगर हम 21 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट गया, ये 50 बार में कट जाएगा, ये कितना बार में कटेगा 210 बार में, और ये 20 बार में। फिर इसको काट दीजिए आप जो है 10 से, तो ये 3, ये 5 और ये 1 और ये 2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 पर कितना हो गया 5 दूना 10 और 10 3 30, ये आ गया इतना मल्टीप्लाई करने पे 30, और 21 दहा में 210, और 210 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 6300, यानी ऊपर का एलसीएम लेने पे आ गया आपका दोस्तों 6300। अब देखिए, अब जब नीचे का एचसीएफ लेंगे ना, हर का एचसीएफ लेते हैं, यानी कि सभी 100 का एचसीएफ लेंगे तो ये आ जाएगा 100। आई बात समझ में। अब ये डिवाइड कर देंगे, ये काट देंगे तो एलसीएम कितना निकल के आ गया 0. इतना का एलसीएम कितना निकल के आ गया 63, यानी आपका ऑप्शन कौन सही है, ए वाला। समझ में आया ये क्या पूछ रहा है। तो इस तरह हमने आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया है कि डेसिमल के बाद दोस्तों दाहिने तरफ सभी संख्याओं को बराबर कर लेते हैं। अगर 1 है, अगर सबसे मैक्सिमम क्या दिख रहा था डेसिमल के बाद जो है दाहिने तरफ 2 अंक दिख रहा था ना, सबको 2 अंक बना लेंगे दाहिने तरफ। समझ में आ गया। और जितने अंक ऊपर रहेंगे, अगर 2 है तो नीचे 2 0 लगा लेंगे तो डेसिमल हट जाएगा। 3 है तो नीचे 3 0 लगा लीजिए, 4 है तो 4 0 लगा लीजिए। समझ में आ गया। तो ऊपर का एलसीएम बटे में नीचे का एचसीएफ, इस तरह आप जो है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं कुछ सेकंडों में। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अभी तक चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को
दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे एचसीएफ, बहुत ही जानदार टॉपिक है दोस्तों, एकदम बने रहिएगा। चाहे एकदम अगर पसंद आए वीडियो तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।